वो मैं एंटी सोनम वांगचुक हूँ, वो प्रो सोनम वांगचुक है। वो कह रहे हैं इस देश में बहुत गलत हो रहा है, सोनम वांगचुक के साथ अन्याय हो रहा है, सीजेपी के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्रों के साथ खैर अन्याय तो हो रहा है, उस बात को लेकर मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सोनम वांगचुक के साथ अन्याय हो रहा है, सीजेपी के वहाँ पे अभिजीत दीपक के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं आज उसी पे एक आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ, कहानी बताने आया हूँ, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ठीक है। बात है 2000 फरवरी 2024 की। फरवरी 2024 में एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है कि वहाँ पे बाकी जितनी पार्टियाँ थीं, नहीं माफ़ कीजिएगा, 2023 में वहाँ पे इलेक्शन होता है। वहाँ पे जितनी विपक्षी पार्टियाँ थीं, वो सीआईए के कहने पे इलेक्शन में भागीदारी नहीं लेती हैं, इलेक्शन में भागीदारी नहीं लेती हैं। फिर रॉ और चाइना के द्वारा वहाँ पे कुछ छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके वहाँ पे चुनाव कराया जाता है, ताकि निष्पक्ष हो सके और सरकार बनती है। सरकार में बैठती हैं हमारी बांग्लादेश की शेख हसीना मैडम, शेख हसीना बैठती हैं। और फिर वहाँ पे कोर्ट का आदेश आता है कोटा सिस्टम को लेके। ठीक है। उससे कुछ महीने पहले अमेरिका और शेख हसीना का किसी पोर्ट को लेके 36 का आंकड़ा हो चुका था। तो अब ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे कोटा सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोटा सिस्टम, वहाँ के कोर्ट द्वारा कोटा सिस्टम, सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम को लेके कोई फैसला आता है, जिसके विरोध में यूनिवर्सिटी के बच्चों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। जब प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट को कुचला गया। तो भारत के बहुत सारे लोग खुश हुए थे कि देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट को कुचला गया। फिर कुछ महीनों बाद वो प्रोटेस्ट को फिर से हवा मिलती है। वहाँ पे ये एक नोबेल नोबेल प्राइज़ विजेता मोहम्मद यूसुफ और कुछ छात्रों द्वारा मिलकर वहाँ पे आंदोलन क्रिएट होता है, और शेख हसीना को फाइनली अपने देश को छोड़ के भागना पड़ता है। शेख हसीना के घर को लूटा जाता है, शेख हसीना के सामान को लूटा जाता है। शेख हसीना अगर वहाँ पे रहती तो शेख हसीना को अब तक मार दिया जाता। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। और सेम नेपाल में हुआ। अब हम अपने देश इंडिया में आते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में सिविल वॉर की पूरी स्थिति एकदम बनी बनी सी दिख रही है। और इसकी इस सिविल स्थिति के लिए कुछ हद तक सरकार को भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि सरकार सही टाइम पे एक्शन नहीं लेती है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो सिविल तो और मैं हर आंदोलन में जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें अगर मुझे योगेंद्र यादव दिख जाते हैं तो मैं समझ पाता हूँ ये आंदोलन फंडेड है, बाहर से, देश से नहीं, बाहर से आंदोलन फंडेड है। अब आते हैं हम सीजेपी की। सीजेपी एक सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक स्टेटमेंट्स बनी कॉकरोच जनता पार्टी बनता है। अभिजीत दिप के अमेरिका में बैठ के, वो बेरोजगार था, बैठ के उसने बनाता है। अभिषेक दीप के जो पार्टी बनाता है, वो जो कि आम आदमी पार्टी का पहले से एसोसिएट रहता है, वो इंडिया आता है। 5 जून को इंडिया आता है, 5 जून को इंडिया आता है। वो नीट एग्ज़ाम को लेके वो प्रोटेस्ट करता है, और देश की हर जगह जाता है। हमारे लखनऊ में भी आया था, उसको लखनऊ में लोग भगा दिए थे, बाकी जगह भी जाता है। और फिर वो 20 जून से धरना देता है। तो धरना देता है 20 10 दिन, और उसके बाद 28 जून को देश के महान इन्वायरमेंटलिस्ट श्री श्री 108 सोनम वांगचुक जी महाराज जाते हैं वहाँ पे, और वो अनशन करते हैं। मतलब अनशन कहेंगे कि मैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक मैं अनशन देता हूँ, अनशन करता हूँ। ठीक है, उनका ये था। तो 18 दिन तक उन्होंने किया। 17 18 दिन तक हुआ। तो उसके बाद कोई जनता का कोई जुड़ाव हो नहीं रहा था, माहौल अलग उड़ रहे थे कि एक सामने वाला वहाँ पे अनशन कर रहा है, लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, माहौल अलग बन रहा था वहाँ पे। कुछ सी ग्रेड डी ग्रेड के वहाँ पे एक्टर्स जा रहे थे, और कुछ कार्यकर्ता जा रहे थे। तो आंदोलन चल रहा था वहाँ पे। भगवान को गालियाँ दी जा रही थी। अब वहाँ पे रामचरितमानस रख दी गई है। भगवान को गालियाँ दी जा रही थी, और बहुत तरह तरह की बातें हो रही थी। फिर जब लगा कि ये मोमेंटम ख़त्म हो रहा है, फिर कुछ लोगों ने, हमारे इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस को मिले, जो कि चंद पैसों में बिक जाते हैं, उनसे मिले। तो उन्होंने पोस्ट डाला कि भाई बताओ, कोई बंदा 18 दिन से किसी कॉज के लिए वो अनशन कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढकाना कर रहा है। और फिर एक सिंपैथी वेव पूरे भारत में इंस्टाग्राम के थ्रू फैली। पूरे भारत में इंस्टाग्राम के थ्रू फैली, जो कि फ्रॉड था एक तरीके से। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम, उसमें क्या 4 4 5 5 रील देखने के बाद लोगों का अपना ओपिनियन बन जाता है, वो फिर बहस करते हैं। ठीक है, अब सोनम वांगचुक के बारे में बात करते हैं। सोनम वांगचुक वो आदमी है जिनके ऊपर 6 महीने पहले एनएसए लगा था, और जिन्होंने लद्दाख में सिक्स शेड्यूल के शामिल करने के लिए, छठी शेड्यूल शामिल करने के लिए वहाँ पे आंदोलन किया था। ठीक है, तो उसमें जब आंदोलन हुआ, वहाँ पे आंदोलन हिंसक हुआ। 3 से 4 युवकों का वहाँ उसमें उसमें युवक उसमें गोलीबारी में वहाँ पे एक्सपायर कर गए। पुलिस और उसमें गोलीबारी हुई। 3 से 4 युवक उसमें एक्सपायर कर गए। इनके ऊपर एनएसए लगा, इनको जोधपुर लाया गया। जोधपुर से 6 महीने 170 दिन बाद इनको रिहा किया गया, फिर ये आए। उसके बाद एक कॉज के लिए बैठे। ठीक है, अब आपको बताते हैं। और ये सोनम भाई का कोई ऐसा नहीं है कि सोनम भाई नए नए आंदोलनकारी हैं। इनके फैमिली बिजनेस है। इनके पिताजी भी
अनशन करते थे, उन्होंने 2 बार अनशन किया था, ये भी अनशन करते रहते हैं। सोनम वांगचुक जी के बारे में एक बहुत बढ़िया खबर है कि 1996 में इनकी शादी एक ब्रिटिश एक अमेरिकन नागरिक के साथ हुई, यूएसए सिटीजन के साथ होती है। उसके बाद ये दुनिया के जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट, मैं लिख के दे रहा हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोग्राम के वो होते हैं, क्या कहते हैं आपका, पुरस्कार होते हैं, उन्होंने सब लिया। उन्होंने भी राम से करके एक प्रोटेस्ट पुरस्कार लिया, जिसको हमारे रवीश कुमार जी पहले भी ऑलरेडी पा चुके हैं, वो मिला। अब हम आते हैं दीपके पे। दीपके भाई साहब आम आदमी पार्टी से थे, पार्टी उसमें बाकी जो भी हैं सब आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। अब आज क्या होता है, कल वहाँ पे आंदोलन होता है, आंदोलन होने के बाद लोग पुलिस पे अटैक करते हैं, पुलिस लोगों पे लाठीचार्ज करती है, ये सब होता है। बहुत दुखदायी बात थी, वो सब होता है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। ठीक है, वो हुआ इसलिए क्योंकि जब तक छात्र थे तब तक कोई वहाँ पे भोड़दंग नहीं थे। उसके बाद 3 पार्टियों ने उसमें शामिल हुई, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर का है। और जो एक वेस्टर्न, जो इसमें 3 में से एक वेस्टर्न यूपी की पार्टी है, जो वेस्टर्न यूपी की पार्टी है, उसके लोग जब आए तब यहाँ पे अराजकता फैली। इससे पहले अराजकता नहीं थी, उससे पहले आंदोलन पीसफुल था, शांतिपूर्वक था। और कल तक इसका पूरा हाईलाइट सपा और आम आदमी पार्टी उठा रही थी। आज क्या हुआ, आज कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में प्रधानमंत्री आवास को घेराव करने के लिए कुछ कदम पहले बैठे, और ये पुराना मोडस ऑफ ऑपरेंडिस है। अगर आप देखेंगे कि जब बांग्लादेश में हुआ तो वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री के घर को घेरने की कोशिश की। नेपाल में हुआ, नेपाल में भी उनके घर को घेरने की कोशिश की। तो ये पुराना ऑपरेंडिस चल रहा है कि मतलब कि प्रधानमंत्री को घेरो, प्रधानमंत्री को से आप चुनाव में नहीं जीत सकते हो, प्रधानमंत्री को इलेक्ट्रली आप नहीं हरा सकते हो, आप मुद्दों पे प्रधानमंत्री को नहीं हरा सकते हो, तो आप प्रधानमंत्री को घेरो, प्रधानमंत्री को घर के घेरो, प्रधानमंत्री के घर में जाओ, ये सब करो। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रही है। चलिए ये बात ठीक है, अब पार्टियाँ अपना अपना प्रिविलेज लेती रहती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अजीत डोभाल साहब ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तानियों को कभी हिंदुस्तानियों ने नहीं, कभी बाहरी ने नहीं हराया, हिंदुस्तान कौन सा हिंदुस्तानियों ने हराया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से जब लड़ने आए तो मोहम्मद गोरी को बुलाने वाले जयचंद थे, महाराजा जयचंद थे। उसके बाद जब बाबर इंडिया में आया, बाबर को बुलाने वाला भी भारत का हिस्सा से, भारत के शासक थे, उसमें राणा सांगा भी थे। राणा सांगा सोचे इब्राहिम लोदी को हरा देंगे, इब्राहिम लोदी हटाने के बाद मैं दिल्ली पर आक्रमण कर लूँगा, लेकिन उल्टा हो गया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो वहाँ पे मीर जाफ़र और बहुत सारे जगत नारायण, ये सब मिलके अंग्रेज़ों को वहाँ पे फंड किया था बंगाल में। उसके बाद अंग्रेज जब बंगाल में अपनी पैठ बना ली तो उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को कन्क्वेस्ट किया, तो और धीरे धीरे उन्होंने से कन्क्वेस्ट किया। तो अब क्या है कि आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, देखिएगा कि राहुल गांधी 15 तारीख को आते हैं पटना से, राहुल गांधी 15 तारीख को आते हैं जर्मनी से। वहाँ पे क्या करने गए थे, क्या नहीं करने गए थे, मुझे नहीं पता। 15 और उनका एक प्रोग्राम सेट था 15 तारीख को पटना में प्रोग्राम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे जिसके थ्रू प्रोग्राम होता था वो उन्होंने गैंगस्टर गोलियाँ चला दी थी, इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ। तो फिर 17 तारीख को पोस्टपोन हुआ। 17 तारीख को हुआ कहाँ पे, आपका उत्तराखंड की गूंज हुई, आपका यहाँ पे उत्तराखंड में हुआ छात्रों की गूंज, और छात्रों की उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद ये छात्र आंदोलन, आप कनेक्ट कीजिएगा, छात्र आंदोलन कहाँ पे हो रहा है, एक हो रहा है आपका जो छात्र भी नहीं है, एक हो रहा है आपका जंतर मंतर पे, और एक हो रहा है आपका राहुल गांधी ने वहाँ पर। उसमें एक कहानी हो रही है कि राहुल गांधी स्टार्टिंग में सोनम वांगचुक जो थे राहुल गांधी के आदमी थे, और दीपके साफ सर का आदमी था। दीपके जो था वो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का आदमी था, तो इसलिए थोड़ा सा उन दोनों के रिफ्ट हो गया। और खैर इससे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि योगेंद्र यादव, आयशा, वामपंथी और ये सब जो जब किसी प्रोटेस्ट पे ये जाते हैं और किसी प्रोटेस्ट को ये सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि प्रोटेस्ट जो है वो विदेशी फंडेड है, देश के द्वारा नहीं फंडेड, वो विदेशी फंडेड है, वो देश के लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है, विदेश के द्वारा विदेशी फंडेड है। और जितने भी प्रोटेस्ट में ये शामिल हुए हैं, हर प्रोटेस्ट में दंगा हुआ है। सीए प्रोटेस्ट में शामिल है, उसमें एक्यूज़ भी हैं श्री योगेंद्र यादव जी। और किसान आंदोलन 26 जनवरी, कौन बोल सकता है लाल किला। छात्र आंदोलन, भाई साहब लीड कर रहे थे। एक हिंसक आंदोलन हुआ, छात्रों को लाठी पड़ी, पुलिस वाले भी घायल हुए, छात्र भी घायल हुए। देश के भविष्य को, देश की रखवाली मारी, ये बड़ी दुखदाई बात है। और नीट इंडिया में पेपर लीक होना सरकार प्रशासन के ऊपर एक धब्बा है, शर्मनाकी का धब्बा है, उनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और जो छात्र, अगर कोई छात्र 20 छात्र अगर वहाँ पे आपके 20 छात्र वहाँ पे अगर सुसाइड करते हैं, तो ये आपके समाज के लिए, ये सरकार के लिए, ये स्कूल के लिए एक धब्बा है, क्योंकि उन्होंने छात्रों को इतना सुदृढ़, इतना ताकतवर, इतना मैच्योर नहीं बनाया कि वो एक एग्ज़ाम के पेपर लीक को सह पाएँ। तो समाज के ऊपर एक धब्बा है, पेपर लीक होना सरकार, प्रशासन, सरकार और व्यवस्था के ऊपर काला धब्बा है, और छात्रों का। और मुझे कहते हुए सामने हिंदुस्तान में 40 मिनट में एक छात्र सुसाइड करता है,
हर 40 मिनट में एक छात्र सुसाइड करता है। कितना प्रेशर है, आप एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, आप एसएससी ठीक से नहीं करा पाते हैं, आप कौन सा एग्ज़ाम ऐसा कौन सा प्रदेश नहीं है जहाँ पे पेपर लीक ना हुए, ठीक टाइम पे वैकेंसीज़ नहीं आ रही। जुडिशरी में भी आपका क्या चल रहा है सब देख रहे हैं, हेल्थ कैसा चल रहा है सब देख रहे हैं।